गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और बात कर रहे थे यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को देख लिया है। यूरोप में समाजवाद हमारा खत्म हो चुका है और रशियन रेवोल्यूशन में हमने बात किया कि इस क्रांति में हम लोग 2 मेनली क्रांति पढ़ेंगे। एक फरवरी 1917 की क्रांति पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग अक्टूबर 1917 की क्रांति पढ़ेंगे। 2 दिन हमारा ईद का सरहुल का छुट्टी रहा। उस 2 दिन हमारी तबीयत खराब रहने की वजह क्लास 4 दिन का हमारा क्या हो गया, गैप हो गया। उसके बाद से फिर से जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा है उसके बाद से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं। ये हमारा चौथा लेसन है और यूरोप में समाजवाद का चौथा पार्ट है। तो बात करेंगे कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि फरवरी में जो क्रांति हुई उसके बाद रशिया में क्या हुआ। फरवरी की क्रांति के बाद हम लोगों ने देखा कि जारशाही का अंत हो चुका है, लेकिन अभी भी रशिया में निर्वाचित गवर्नमेंट की स्थापना नहीं हुई है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फरवरी की क्रांति के बाद हमारा किस तरह का सरकार स्थापित होता है, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनते हैं। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो कौन लोग शामिल हैं, सैनिक अधिकारी, इसके अलावा भूस्वामी जिनके पास संपत्ति है, इसके अलावा उद्योग घराने के उद्योगपति लोग, प्रभावशाली लोग, ये लोग शामिल हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कारीगर, कामगार, किसान इसमें अभी भी शामिल नहीं है। और उनमें उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी क्या चाहते थे हम लोग कि निर्वाचित गवर्नमेंट की स्थापना हो, क्योंकि क्रांतिकारी तो शुरू से ही टारगेट ये लेके चल रहे हैं ना कि रशिया में क्या आए, लोकतंत्र आए। लेकिन सरकार बनी जरूर है, जारशाही राजा का अंत हो गया है, लेकिन वहां निर्वाचित सरकार नहीं बनी बल्कि एक अंतिम सरकार बना दी गई। किसके नेतृत्व में? कारेंस्की के नेतृत्व में। इसी समय अप्रैल 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन था, जिसे रशिया से निष्कासित कर दिया गया था, वो मौके का फायदा उठा के फिर से कहाँ लौट आता है, रूस लौट आता है और इस अंतरिम सरकार के खिलाफ में विद्रोह फिर से प्रारंभ करता है। उसने अपने विद्रोह के प्रारंभ के पीछे 3 रीजन बताता है, 3 डिमांड करता है सरकार से। पहला, जो विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 में विश्व युद्ध चल रहा है और बिना वजह से रशिया उसमें शामिल है, उसको क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा डिमांड उसका क्या है कि युद्ध की समाप्ति पर जमीन जो है वो क्या, किसको सौंप दिया जाए, किसानों को सौंप दिया जाए। साथ ही साथ तीसरा डिमांड जो है वो क्या है लेनिन का, वो है जितने भी बैंक हैं उसका क्या कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो इन्हीं 3 डिमांड को हम लोगों ने क्या नाम, इतिहास में किस नाम से जाना, अप्रैल थीसिस, क्योंकि ये जो घोषणा की गई लेनिन के द्वारा, ये कब किया गया, अप्रैल में किया गया, इसलिए ये इतिहास में अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग जो थे अप्रैल थीसिस के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि अभी तक समाजवादी लोग जो थे उस तरह की कोई क्रांति करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी कि इतना जल्दी कैसे समाजवादी क्रांति किया जाए। गर्मी में मजदूर लोगों ने आंदोलन फैलाने का फैसला किया और औद्योगिक इलाकों में अब एक चीज और बनने लगी, वो क्या बनने लगी, फैक्ट्री कमेटी बनने लगी। यानी कि फैक्ट्री के मजदूरों पे अगर कोई शोषण हो रहा है तो उस कमेटी क्या क्या करेगा, रख रखाव देखभाल का काम करेगा, फैक्ट्री का काम का टाइम, पाली, घंटा, वेतन इत्यादि का देखभाल करेगा। इस तरह के फैक्ट्री कमेटी, ट्रेड यूनियन का गठन पूरे रशिया में होने लगा और इन ट्रेड यूनियन के ज़्यादातर तादाद के लोग अब किसको समर्थन करने, करीबन 500 लोग जो थे वो किसको समर्थन करने लगे, इस बोल्शेविक के नेताओं को समर्थन करने लगे। फलस्वरूप सरकार भी क्या बुलवा ली, अंतिम सरकार भी इतनी आसानी से गद्दी छोड़ दे ऐसा तो इतिहास में हुआ नहीं है, तो उसने भी क्या बुलाया, सेना बुलवा लिया। और बहुत सारे जो बोल्शेविक नेता थे वो क्या हो गए, छिपने पे, भूमिगत होने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। फिर से अब रशिया में एक और क्रांति की ओर जागरूक हो रहे हैं, इसकी हम लोग को चर्चा कर रहे हैं शुरू से। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्रांति है, वो है अक्टूबर की 1917 की क्रांति, इसे इतिहास में हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
कारण ये है कि इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविकों ने किया, इसलिए से बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे अंतिम सरकार और बोल्शेविक के बीच क्या बनने लगा? टकराव बढ़ने लगा। लेनिन की अंतिम सरकार पर तानाशाही थोपे जाने का संदेह हो गया, आकांक्षा हो गया। उसे लग रहा था लेनिन को कि जो अंतिम सरकार है वो क्या करेगी? रशिया पे तानाशाही सरकार लागू कर देगी, क्योंकि इलेक्शन तो वो चाहेगी नहीं। केरेंस्की अगर सरकार में प्रधानमंत्री बना हुआ तो क्यों चाहेगा कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन में हार भी हो जा सकता है, तो वो तानाशाह बनने को तैयार था। सितंबर में जो बोल्शेविक थे उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा स्टार्ट कर दिया, और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद में सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या कर लिया? राजी कर लिया। अभी तक तो मैंने बताया कि बोल्शेविक के नेता जो थे वो इस तरह की कोई समाजवादी क्रांति के क्या करते? आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? लेनिन ने सभी को क्रांति करने के लिए क्या कर लिया? राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को क्या हो गया? विद्रोह का स्टार्ट हो गया, और संकट की आशंका देखते हुए केरेंस्की ने क्या किया? गद्दी आसानी से छोड़ दिया जाए तो संभव नहीं है, उसने भी क्या कर दिया? बोल्शेविक के अखबारों पर, दफ्तरों पर क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। टेलीफोन, टेलीग्राफ दफ्तरों पर क्या कर लिया गया? नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों की रवाना कर दिया गया। विंटर पैलेस जो राजा का महल था, उसमें सरकार के जो समर्थक थे उनका रक्षा करने के लिए भेजा गया। लेकिन पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर क्या कर लिया जाए? कब्जा कर लिया जाए, और मंत्रियों को क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी दिन एक औरोरा नामक युद्धपोत जो था वो विंटर पैलेस पे क्या कर दिया? विंटर पैलेस पे बमबारी की शुरुआत कर दी। तो ये तो था 1917 की नवंबर की क्रांति। और 1917 के नवंबर की क्रांति के बाद रूस का क्या होता है, क्रांति का क्या परिणाम हुआ, इससे आगे के बात के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो रहा है और आज मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इसके आगे कल के नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और साथ ही साथ इसको जो रशियन रेवोल्यूशन है जो हमारा चल रहा है, यूरोप में समाजवाद और रशियन रेवोल्यूशन, उसको क्या कर देंगे? समाप्त भी कर देंगे, ताकि हमारा चैप्टर जो काफ़ी लेंदी ना हो जाए। थैंक यू सो मच।